नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के फॉर्म भरने लगे हैं और मैं उसके लिए आपको जितने आज तक एसएससी जीडी में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को कैसे 5 से 10 सेकंड में बिना पेन चला के क्वेश्चन को हल किया जाता है आज मैं करवाने वाला हूं। आप देखोगे कि सर मजा आ गया आज की क्लास में। आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और यदि आपको अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास है एसएससी जीडी के लिए और ये हमारा पोर्शन रहेगा मैथ का। और मैथ में देखोगे आप हमारा पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आने वाला है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, शायद जोर से बोल रहा हूँ ज्यादा है ना। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा कि 0.25। सबसे पहले मुझे ये देखो यहाँ पे, यहाँ देख रहे होंगे एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। मतलब ये बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए जो पिछले एग्जामों में आया हुआ है। आप सबसे पहले तैयार हो जाइए, अपनी रजाई में से बाहर निकलिएगा और एनर्जी में आ जाओ आप, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्तक बताना है। सुन लो पहले, आप ऐसे कह सकते हैं कि दशमलव संख्याओं का मासा निकालना है। क्या निकालना? मासा निकालना है। लेकिन मैं आपके लिए दशमलव संख्याओं का लासा भी बताऊंगा और मासा भी बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और तैयार हो जाओ आप, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो पहले, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो आप सबसे पहले बिना पेन के कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो हमें निकालना 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम सावर्तक। देखो महत्तम सावर्तक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, इनको काटना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, देखो सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। देखो बिना पेन कॉपी के कैसे करना है इसको। हमें पता, हमें ऐसी संख्या चाहिए कि ये संख्या कट जाए, ये संख्या कट जाए, ये संख्या कट जाए। आप थोड़े टाइम के लिए पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट है ही नहीं है। इस पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट को इसको भूल जाओ, भूल गए हम पॉइंट को। आप एक बात बताओ, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, क्या तीनों संख्याएं 2 से कटेंगी? बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें पता है अगर पॉइंट हम भूल जाते हैं, क्या 2 से 25 कटेगा? क्या ये 25 नहीं कटेगा, लेकिन 208 कटेगा, 81 भी नहीं कटेगा। आप ये बताओ, क्या ये तीनों संख्या इससे कटेंगी? क्या नहीं। या तो ये वाला आंसर हो सकता है या ये वाला आंसर हो सकता है। तो अब आप एक बात बताओ, इसमें पॉइंट कहां लगा हुआ है, इसमें पॉइंट कहां लगा हुआ है? आप देखोगे सर इसमें पॉइंट 2 अंक बाद है, तो इसमें भी 2 अंक बाद है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? जी वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको करोगे कैसे, मैं बताता हूं आपके लिए, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 लिखा है, कितना लिखा है? 25 लिखा है और 2.08 लिखा हुआ है और 8.1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है और बटे में क्या आएगा? जीरो आएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो। बटे में कितना आएगा? 2 जीरो आ जाएगा। इसके बटे में कितने आएंगे? 1 जीरो। लेकिन बात को ध्यान से सुनना अच्छे से कि कैसा भी दशमलव वाला संख्या हो, चाहे तो फिर लासा निकालना हो, चाहे फिर मासा निकालना हो, आपके लिए ये देखना कि अधिकतम हर में जीरो कितने हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ भी 0 2 बनाना है, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर दशमलव संख्या है तो नीचे वाले का लेना है। देखो अगर हमें निकालना है महत्तम सावर्तक, क्या निकालना है? महत्तम सावर्तक निकालना है, तो नीचे का ले लो लासा। हमें पता है ये 100 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100, ठीक है ना। इसके बाद ये 25 और 208 और 810, आप बताओ मुझे 25 5 से कटता है या फिर 25 से कटेगा? अब ये संख्या 5 से कट रही है या नहीं कट रही? हमें पता है इनका जो मासा है 25 का, 208 का और 810 का, इनका जो मासा है बेटा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। एक में यदि हमने 100 का भाग लगाया, यानी आंसर कितना आएगा? 0.1। और मैंने आपको बेटा ऑप्शन से भी यही बताया था कि आंसर क्या रहेगा हमारा? 0.01 रहेगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं बोलो। ये एसएससी जीडी में देखो 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जीडी वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बेटा। देखो इसको भी बिना पेन चलाए कर दूंगा। देखो आप मुझे बताइएगा, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर लिखा है
2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा ओवाइनिस्ट भाजक। इसका मतलब बेटा महत्तम सामवर्तक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? महत्तम सामवर्तक निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको? महत्तम सामवर्तक निकालना है। महत्तम का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दो। आप एक बात बताओ, देखो पॉइंट भूल जाओ फिलहाल के लाने, पॉइंट भूल जाओगे, पॉइंट नहीं है। आपको ये देखो, क्या ये 3 से कटेगी? मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना आप। ये संख्या क्या 3 से कटेगी? देखो ये 3, अगर पॉइंट भूल जाते क्या 3 से कटेगी? आप कहोगे सर 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो 4 4 8 10, 3 से कटेगी? नो कटेगी। बात को बड़े ध्यान सुनना आप। ये 5 से कटेगी? ना कटेगी। या तो कटेगी इससे या कटेगी इससे। नियम आपको आता है 4 का। देखो हमें बड़ी संख्या चाहिए तो पहले हम 4 का लगाएंगे। 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। देखो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे, सब कुछ भूल भाल के हमारा आंसर क्या है? डी है। खत्म, बिना पेन कॉपी के। देखो पहले अब आप सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा? अब सॉल्यूशन ऐसे करोगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि 2 ये लिखा हुआ है 2.16 और 2.44 और 3.36। अब पॉइंट हटाएंगे अपन में 00, पॉइंट हटाएंगे 00, पॉइंट हटाएंगे 00। आप कहोगे सर इसका और इसका मासा आएगा 4, लेकिन 100 का लासा आएगा 100। भाग लगाओगे आंसर आएगा 0 4। इसका आंसर कौन सा? हमारा डी वाला। ऐसी मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बता दिया, बिना पेन कॉपी के कैसे हल करोगे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चर्चा करता हूं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसको हमें कैसे करना है आप ये बताओ। जब भी दशमलव वाली संख्या आएंगी उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें पता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लासा दिया है, क्या दिया है बेटा? लासा दिया है। देखो इसी के ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है ना, इसी के ऊपर कर देता हूं। आप बताओ इन दोनों का लासा निकालो, कितना आएगा बेटा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15, ठीक है ना। कितना आएगा? 15। कह रहे संख्याएं निकालना है। 15 की वैल्यू ये है, 15 की वैल्यू कितनी है? 240 है। कितनी है? 240। 15 से काट देंगे तो आप कहोगे सर 15 एकम 15, 9 15 छिक्का 90। एक की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? 16 आ रही। कितनी आ रही? 16। तो आप बताओ 3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 48 आएगी। और 5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 80 आएगी। क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? नहीं। आप कहोगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा कितना है? सी है। कितना है? सी है। आप अगर मेहनत करते हो 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपके लिए। देखो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। तो अगला क्वेश्चन को आप पढ़ोगे। यदि दो संख्याओं 4 5 6 नहीं 456 और 240 का महत्तम सामवर्तक कितना है? 24 है। तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक ज्ञात कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा। इस बात का ध्यान रखना कि हमें पता है, देखो ये आपने देखा होगा कि जैसे पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, ठीक है ना, और बराबर होता है लासा। क्या होता है बेटा? लासा। ठीक है। और क्या होता है? मासा। बड़े ध्यान से सुनना। तो आप कहोगे सर कि हमें पता है कि लासा गुणा मासा संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। मतलब अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो उससे हम ये भी कह सकते हैं बेटा ये लासा और मासा का गुणनफल है। क्या है? लासा और मासा का गुणनफल है। अगर हम संख्याओं के गुणनफल में ध्यान सुनना बेटा, बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। हम संख्याओं गुणा कर दिया, संख्याओं के गुणनफल में मासा से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं? देखो ये क्या है बेटा? ई है हमारा मासा। क्या है? मासा। अगर हम मासा से भाग लगाते हैं 24 से 24 तो लासा बच जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या किया, 456 और 240 का गुणा किया और 24 का क्या लगाया? भाग। तो हमारा जो लासा आ गया कितना आ गया है? 45 60 आ गया बेटा। कितना आ गया? 45 60 आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मैं पहले आप देखो स्पीड, देखो आप स्पीड। यहाँ पे तुम्हें पता है पहली संख्या दूसरी संख्या, हमें पता है गुणा करो खत्म। 24 का भाग लगाओ, मतलब मासा का लगाओ लासा अपने आप। कितना रहा? 45 को 0 चिपका देना, कितना बन जाएगा? 45 60 खत्म। देखो इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने जी आ गया। देखो क्या कह रहा है, बस आप तो वो सुनो क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा बेटा
16 के घन। अब आप बताओ 16 का घन क्या होता है, 16 गुणा में 16 गुणा में 16, इतना क्लियर हो गया। अब कह रहे 48 का वर्ग, 48 का वर्ग कितना होता है बेटा, 48 का वर्ग जी होता है, ई होता है। कह रहे का महत्तम सामर्थक, आप बताओ क्या 16 गुणा 3 लिखोगे इसके लाने, 16 गुणा 3, और इसके लाने लिखोगे 16 गुणा में 3, तो इसमें डबल 16 मिल रहा है कॉमन, ठीक है बेटा, इसमें भी डबल 16 कॉमन है कि नहीं बताओ मुझे। तो अब इसका जो मासा निकलेगा तो जो कॉमन रहता है, इसके अलावा देखो 3 है, 3 इसमें है क्या, नहीं। आपको अगर सर डबल 16 है तो 16 गुणा में 16 इसका क्या हो जाएगा, और 16 गुणा 16 कितना आता है, 256। आपको अगर सर इसका जो मासा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। इसका जो आंसर है वो कितना है, 256 है। अब सुन लो पहले सर ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से कैसे करोगे, ऑप्शन से बता दूं क्या, इतने ही रहने दो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे लिखा है बेटा कि 6 के वर्ग, क्या लिखा हुआ है, 6 के वर्ग 4 के घन 24 का लघुत्तम। 6 का वर्ग होता है बेटा 6 गुणा में 6, ठीक है। 4 का घन होता है 4 गुणा में 4 गुणा में 4, ठीक है ना। और 24 का क्या, लघुत्तम समावर्तक निकालिए, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, देखो हमें पता है लघुत्तम समावर्तक ऐसे निकाल सकते हैं। ये संख्या जो है ना वो 4 चौक 16 चौक 64, 64 लिखो आप, ठीक है बेटा। 6 6 36 होता है, 36 होता है कि नहीं होता है। 36 के अंदर एक बात आओ, 4 गुणा 9 है, तो 4 तो इसके अंदर है लेकिन 9 नहीं है, 9 को गुणा कर दो। अब आप देखोगे सर कि ये 8 गुणा 3 है, क्या है, 8 गुणा 3 है, तो इसके अंदर 8 है और इसके अंदर 3 है, जो एलसीएम आएगा कितना होगा, 9 चौक 36, ठीक है। और 9 6 9 चौक 36, 9 6 54, 54 3 कितना हो जाएगा, 57। आप कहोगे सर इनका जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 576 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग्जरी रूल है, अगर इससे आप सीख लोगे, बेसिक अगर पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो मैं प्रैक्टिस लेकर आया हूँ, अगला क्वेश्चन देखोगे आप ये वाला, इसका हमें क्या निकालना है, चलो देखो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें निकालना महत्तम सामर्थ्य। क्या निकालना, महत्तम। देखो महत्तम बेटा कैसे निकालते हैं, महत्तम यहाँ अंतर देखेंगे कितना आएगा, 216 आएगा, और यहाँ अंतर देखेंगे, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। फिर हम अब निकल दो, हमें पता है 72 किया होता 216, 72 यहाँ को हमारे 72 यहाँ, 72 से कट जाएगी, 72 से कट जाएगी, 72 कट जाएगी, तो आपको सर मासा तो हमें मिल गया है, ये 72 है। अब देखो जी ऑप्शन हो नहीं सकता, जी ऑप्शन हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, लासा। देखो लासा आप कैसे निकालोगे, अगर आपने मासा निकाल लिया, आप 72 से काटोगे, 72 नहीं 7 6 42, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। और 72 से काटोगे तो यहाँ आएगा 9, 72 से काटोगे तो यहाँ आएगा 8। आप इन जो जिन्हें कहते हैं सय आवाज संख्या, क्या कहते हैं, सय आवाज संख्या, इनका लासा ले लो। अगर 6 9 8 का लासा लोगे आप कहोगे सर 72 आ रहा, और जो आपका मासा आया था उसका गुणा कर दो इसमें, तो आप कहोगे सर लासा कितना आ जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 51 84 आएगा, कितना आएगा, 51 84। आप कहोगे सर इसका जो मासा है वो कितना है, 72 है, और लासा कितना है, 51 84 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, देखो अगला क्वेश्चन पे अगर चर्चा करें हम, देखो इसमें निकालना है हमें। इसमें देखो आप, इसको मैं बिना ही पेन कॉपी करूंगा, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य कितना है, 6, महत्तम सामर्थ्य क्या है, 6, और उनका लासा कितना है, 25 30 80। तो आप एक बात बताओ बेटा कि लासा हमें पता है, देखो यहां पे हमें लासा कितना दिया है बताओ, लासा दिया है 25 30 80, और मासा कितना दिया है 6। हमें दोनों का गुणा कर दो तो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। अब एक संख्या से लगा दो आप भाग, एक संख्या से भाग लगाओगे, आपको सर ये लिखा है 42 18, ठीक है ना। इससे काटोगे तो कितना, 6 7 42, ये आ जाएगा 703। अब देखो आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आपके लिए सॉल्व नहीं करना, 703 आ गया, 25 30 80, ठीक है ना। अब इसका इसमें भाग लगाओगे तो हमें पता है कितना आ जाएगा, लेकिन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कि 703 से जीरो तो कट नहीं सकता है, तो अब 100% अपने पता है संख्या में जीरो है, इसमें जीरो है क्या, नहीं है, तो या तो ऑप्शन 120 हो सकता है या 360 हो सकता है। अब सुन लो पहले, अब कैसे दिमाग लगाएंगे, हमने ऑप्शन में देखा कि भैया इसके अंदर 120 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर क्या है 9,
अगर इस संख्या के अंदर 9 मिल गया तो बात समझ जाना कि हमें पता आंसर वही है। देखो अगर आप देखोगे 2 और 5 कितना होता है 7, 7 3 10 8 18, इस संख्या के अंदर कितना है 9। क्या 703 से आप भाग लगाओगे, क्या 9 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि अपने पता 7 3 10 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, नहीं कटेगा। इससे हम इसमें भाग लगाएंगे तो आप भाग लगा के देख लेना 360 ही आएगा। लेकिन ऑप्शन से करोगे तो आप देखोगे सर ये संख्या 9 से कट रही है और ये संख्या 9 से कट रही है, तो हम कहेंगे इसका जो आंसर है वो कितना है, डी है। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखोगे आप, देखो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में बेटा कैसी हैं, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, उनके महत्तम सामर्थ्य और लघुत्तम सामर्थ्य दिए हैं। महत्तम सामर्थ्य कितना 21 है, महत्तम सामर्थ्य कितना है 21 है, महत्तम सामर्थ्य कितना है 21 है ना, कितना है 21 है, और लघुत्तम सामर्थ्य कितना है 126 है। आप बताओ इसका मासा कितना है 1, कितना है 1, तो हकीकत में अपना कितना है 21, 1 की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 दूनी 42, एक संख्या आ जाएगी 42, और दूसरी संख्या निकालेंगे 21 दिया 63। लेकिन पूछा क्या है, कह रहे संख्याओं में अंतर कितना है, तो कुछ नहीं करना है, अंतर देखो आप 63 में से 42 जाएगा 21, या फिर हमें पता है कि इनमें वैसे भी अंतर कितना है 1 का, 1 की वैल्यू वैसे 21 है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम, देखो यहाँ लिखा है 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, आप लघुत्तम सामर्थ्य दिया है, इनका आप लघुत्तम सामर्थ्य निकालोगे, क्या निकालोगे, लघुत्तम सामर्थ्य निकालोगे, इनका लघुत्तम सामर्थ्य निकालोगे, क्या हो जाता है, देखो इनका पहले लघुत्तम सामर्थ्य निकालोगे, आप कहोगे सर इनका लघुत्तम सामर्थ्य आएगा, इनका 5 छक्का 3 यानी 60 आ रहा है, कितना आ रहा है 60, 60 की वैल्यू जे है, अगर काट दें तो 1 की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी 3। अब 1 की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन पूछा क्या है, महत्तम सामर्थ्य पूछा है, क्या पूछा है, देखो महत्तम सामर्थ्य पूछा है, तो इन सबका जो महत्तम सामर्थ्य रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा, और 1 की वैल्यू 3 यानी अपने पता महत्तम सामर्थ्य भी कितना है 3 है, इसका जो आंसर है वो क्या है ए है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा ये आ गई है, क्या आ गई है, भिन्न है, क्या है भिन्न है। अगर हमें इनका क्या निकालना है, लासा या फिर मासा, कुछ भी हो, हमें निकालना भैया मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा। अगर हम मासा निकाल रहे हैं तो फिर ऊपर का क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मासा। आप बताओ 3 5 7 1 का मासा आएगा 1, सब में एक ही 1 है, अब अपन क्लियर नहीं कर सकते, ये ऑप्शन काट सकते हैं, ठीक है। अब जो देखो मासा निकालना है तो ऊपर का मासा सबका एक एक है, अपने पता ये कटा हुआ 3 नहीं, हमें नीचे लिखा है वो हर लिखे उनका लेना पड़ेगा लासा, मतलब अगर भिन्न है और अगर मासा पूछा है तो ऊपर मासा नीचे लासा, और लासा पूछा है तो ऊपर लासा और नीचे मासा। तो आप बताओ 4 7 9 और 2 का क्या लेना है, हमें लासा लेना है। क्या आप ये बताओ, क्या ये 63 है, क्या 63 4 से कटेगी, गलत। क्या 26 4 से कटेगी, तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आंसर क्या है हमारा, सी है, खत्म। देखो मैंने कैसे किया कि ऊपर का मासा लेना है, ऊपर का क्या लेना है, मासा। अब मासा हमें पता है एक आ रहा, तो एक तो इस ऑप्शन में इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसे गलत कर दो। अब हमें नीचे का क्या लेना है, लासा। लासा का मतलब भैया कि 4 से कटे, 7 से कटे, 9 से कटे और 2 से कटे। पहले हम 4 से काट के देख रहे हैं, 4 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कट रही, एक ही ऑप्शन बचा है, हमारा आंसर है, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद सुन लो पहले अगला क्वेश्चन है आपका, देखो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम सामर्थ्य और लघुत्तम सामर्थ्य। कुछ नहीं करना बेटा, मैंने बताया था अभी कि अगर आपको लासा दाव है मासा दाव, दोनों का गुणा कर दो, संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। मासा दिए लासा ये दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाए 8 चौक 32, यानी आंसर कितना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगला लिखा है 8 16 20 32 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या बताना है। इसका मतलब सुन लो पहले कि लासा निकालना, 8 से करना चाहिए, 16 से करना चाहिए, 20 से करना चाहिए, 32 से करना चाहिए। अगर 20 से कटेगा लास्ट में 0 आएगा, इसमें नहीं है, गलत कर दो, ठीक है ना। ठीक क्लियर, डबल 0 आने सकते, गलत कर दो, ठीक है ना। अगर 8 से काटना है, 16 से काटना है और 20 से काटना है 32, या तो आंसर ये हो सकता है या आंसर ये हो सकता है। समझो पहले अच्छे से, क्या ये संख्या 16 से कट रही है, ये संख्या 16 से नहीं कट रही है, तो हम कहेंगे सर हमारा आंसर कितना आ गया 160। 160 देखो 32 से कट रही है, 20 से कट रही है, 16 से कट रही है, 8 से कट रही है, हमारा आंसर क्या है 160 आंसर है, कितना है 160, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन लिखा है 1020 लिखा है, 850 लिखा है, 1156। बात को बड़े ध्यान सुनना बेटा कि यहाँ लिखा है 850, ठीक है ना। 850 के 4 से कटती है, मतलब मासा निकालना है। मासा का मतलब भैया कि अगर हम 28 से कटेगी तो क्या 4 इसके अंदर नहीं होना चाहिए? 4 इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। नहीं मतलब इसको गलत नहीं करना है, इसमें 4 है, ये गलत हो जाएगा, इसमें 4 है, गलत हो जाएगा। या तो आंसर 22 है या फिर 34 है। देखो मासा अपने पता अगर 22 मानेंगे तो क्या 22 से संख्या कटेगी? ऐसे समझ लो, 0 हटा दो, क्या 85 कट रहा है 22 से? नहीं कट रहा है, गलत कर दो। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 34 आ जाएगा। हमें पता है देखो 34 दिया होता है, ठीक है। 34 से कट जाएगा, 34 से कट जाएगा, खत्म। ठीक, काट के देख लेना आप। तो देखो मैं आपके लिए ऑप्शन से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि बेटा कैसे ऑप्शन से किया जाता है, ठीक है। अब सुनो पहले, तीन संख्याएं 120 है, 240 है, 480 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? अगर लघुत्तम समवर्तक निकालना है इसका मतलब इनसे कटना चाहिए। आप एक बात बताओ, इनसे कटना चाहिए जो आंसर आएगा। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आप अच्छे से, ठीक है। हमें पता है इनसे करना चाहिए। क्या किसी संख्या के अंदर 9 आ रहा है? इस संख्या के अंदर 9 है, इस संख्या के अंदर 9 है, गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन। क्योंकि हमें पता है, आप एक बात बताओ, इनके किसी संख्या के अंदर 9 है क्या? हमें 9 की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये 9 क्यों इसमें डला हुआ है? 9 इसमें डला है, 9 इसमें डला है, खत्म। या तो आंसर जी है या जी है। आप एक बात बताओ, खुद दिमाग लगा लो। हमें पता है छोटी संख्या चाहिए, 960 भी कट रही है इनसे, 480 कट रही है, लेकिन तो जो भी कट जाए और जो भी कट जाए, लेकिन हमें चाहिए छोटी। कैसे? ये लघुत्तम मतलब छोटी, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो बेटा इसमें देखना है मासा। मासा मतलब ऊपर का मासा आएगा एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 4 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब नीचे का लेना है लासा। आप खुद बोलो, क्या 16 से कटेगा? ठीक है भैया। क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1/48। क्योंकि 16 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, खत्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया है। देखो मेरा टारगेट सुन लो पहले। मेरा टारगेट इसमें समझाना नहीं है, मेरा टारगेट इसमें ये है कि भाई साहब आपको पेपर करना कैसे है, इतनी स्पीड से समझ में आया भी है। जैसे मेरी जो क्लासेस चलती है ऑफलाइन में, ठीक है, फाउंडेशन बैच भी चलता है, टारगेट बैच चलता है। टारगेट बैच शाम को चलता है, मॉर्निंग में क्या चलता है अपना फाउंडेशन बैच चलता है, ठीक है। जो भी अगर आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं मुझसे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। और देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको थोड़ा समझदारी से करना है। ये क्वेश्चन लिखा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से 9 कम है। तो पहले इसका देखो, आप ये बताओ, बात को ध्यान सुनियो बेटा, क्या कह रहा है। मुझे कह रहा है 32 और 40 का लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से कम है। पहले आप ये बताओ, इसका लघुत्तम समवर्तक निकाल लें। इसका लघुत्तम समवर्तक निकालने सबसे पहले 40 लिख लो। कितना लिख लो? 40, ठीक है भैया, 40 लिख लिया। अब 40, 8 5 40 होता है, 8 चौक 32 होता है। इसमें 4 का गुणा और कर लो, तो आपके अनुसार इसका एलसीएम आएगा 160। देखो आप 32 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए, लेकिन वो ये कह रहा है कि इसका लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से, जैसे हम कहें कि x के वर्ग से कितना कम है? 9 कम है, ऐसा कर लो बस। कितना कम है? 9 कम है, मतलब x को वर्ग, x का जो वर्ग है, x 9 कम है, ऐसे करो, x के वर्ग से 9 कम है, ऐसा कर लो। अब जब 9 इस साइड आएगा तो 169 आ जाएगा। अब 169 बराबर x स्क्वायर, इसका मतलब भैया ये किसका वर्ग है? 13 का। मतलब x का मान कितना आ गया? 13, खत्म। इसका जो आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आया है बेटा, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं, कह रहे 35 और 42 के लघुत्तम समवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग लगाओ। देखो इसको निकालने में पहले कहा लघुत्तम समवर्तक, हम 35 और 40 को लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालें? पहले लिखे हम 42 है, कितना है? 42। पहले लिखे हम 42। आप बताओ बेटा 35 और 42 में लिखा, इसके अंदर क्या है? 7 7 42, 7 है, 7 का ना 35, 5 का गुणा कर लो, तो जो तो आगा लासा, इतना समझ में आगा। अब कह रहे हैं 32 और 40, कौन कौन? 32 और 40 का निकालो क्या मासा? 8 चौक 32, 8 5 40। कह रहे भाग लगा दो, 8 को लगा दो भाग। अगर मैं इसमें भाग लगाऊं, पहले तो सुन लो पहले, तो जो भाग यहाँ पे मैं अगर इसका गुणा करूंगा कितना आएगा? 210, और 8 का भाग लगाऊंगा तो आंसर आएगा डी हमारा। क्या आएगा? डी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा देख लियो, सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस करवा रहा हूं आपके लिए। मैं बार बार एक ही बात आपके लिए दोहरा के कहूंगा कि मैं इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको मतलब समझाना नहीं है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य कि आपको टाइम स्पीड कैसे मैनेज करना है बेटा, ठीक है। टाइम सबसे मेन है अपना। देखो यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 67 50 है। आपको अच्छे से जानकारी होगी
सुनो पहले, आपको अच्छे से जानकारी होगी कि गुणनफल में लासा होता है और मासा होता है। गुणनफल कितना दिया है? 6750 दिया है। उनका लघुत्तम समवर्तक 450 है। कह रहे संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समवर्तक के बराबर है। देखो यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको करना कैसे, सुनो पहले, कि अगर गुणनफल में अगर हमने लासा से भाग लगा दिया, किससे भाग लगा दिया? लासा से भाग लगा दिया तो हमें मासा मिल जाएगा। और मासा कितना आएगा? अगर हम 15 3 45 और 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 15 5 75, 3 से काटेंगे, हम कहेंगे सर हमारे लिए संख्याओं का जो मासा है वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है ना। फिर बड़े ध्यान सुनना कि अब हमारे पास लासा कितना था, बताओ। लासा कितना था? 450 था। कितना था? 450। अगर 450 में हमने 15 को भाग लगा दो तो 15 थी 45। अब जो आव है ना 30, ये क्या आया है? ये 30 आ रहा है सहअवाज संख्याओं का गुणनफल। और सहअवाज संख्या कौन कौन होती है? एक होती है 6 और एक होती है 5। 6 गुणा 5 और भी होती है, लेकिन यहीं से आंसर आएगा। देखो अब वो मासा था उसमें गुणा कर दो, 15 का गुणा कर देंगे, 15 छिक्का 90 आ जाएगा। इसमें 15 गुणा कर देंगे, 15 5 75 आ जाएगा। अब उनने पूछी कौन सी है? छोटी संख्या। तो आप क्या सर छोटी संख्या आ गई हमारी जी वाली। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। देखो आगे अगर बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा ये। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो अगर एक बात बताओ, अगर 18 से कट रही तो 9 से कट है, 9 से कट है। और 9 क्या कहता है? अंकों का योग। 9 से कटना चाहिए। हमें ऐसी संख्या याद करना है जो 18 से कटे, वो 24 से कटे, 25 से। तो हमें पता है 9 से भी कटेगी। और 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? क्या ये कट रहा? नहीं। ये कट रहा? नहीं, नहीं कट रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? वी। ठीक है ना। देखो इसमें देखोगे 12 15 25 से विभाजित 6 अंकीय ये सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसको रट्टो ऐसा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो 9 से काट के बस शेषफल बताना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे 25, अगर हमने 12 और 15 और 25 का एलसीएम लिया, 25 लिखा, ठीक। इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, इसमें हम 4 का करेंगे, 25 चौक 100 और कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। अब हमें 6 अंकी ये सबसे छोटी संख्या लेना है, छोटी लेंगे, ये आ जाएगी छोटी। 6 की हो गई है, 5 की हो गई है, एक जीरो और लगा लो आप, ठीक है ना। अब 900 जाएगा, कितनी बार जाएगा? 900 है ना। और यहाँ पे आ जाएगा कितना बचेगा अपना? 100 बच जाएगा, है ना। वो लगभग तुम्हारा हर बार मतलब 100 ही शेषफल। यहाँ पे फिर 900 जाएगा, शेषफल कितना आएगा? 100। ठीक है। लेकिन अपने पता छोटी संख्या निकालना होती है तो पहले इनमें अंतर देखते हैं। कितना अंतर है? 200। 200 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो संख्या आएगी ना, जी आएगी। देखो पहले कितनी आएगी, जोड़ेंगे 200 इसमें तो ये आ जाएगी हमारी इतनी, ये आ गई है, मतलब 100 और 200। अब इसमें हमें किसका भाग लगाना है भैया? भाग लगाने 9 का। तो 9 का हम भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बच रहा है? 1 यानी 12, 9 एकम 9 30, 9 30 27, फिर हमारा कितना बचा? 30, 9 30 27। डायरेक्ट हमें शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। लेकिन मैं डायरेक्ट यहीं पर निकाल सकता था कि मेरा लासा आ रहा था 300। कितना आ रहा है? 300। अभी 300 का गुणा जे तो कुछ नहीं करना है, 300 में ही भाग लगा देते हैं हम 9 का। ठीक है, 9 30 27, 9 30 27, इस पर कितना आता? 3 खत्म, आंसर आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन अगर देखोगे आप, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो आपको कुछ नहीं करना, इनका लेना है बेटा एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? बड़ी संख्या लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 9 कॉमन है। फिर कहोगे सर इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे सर 7 6 42, और मतलब लगभग सब आ गया है ना, क्योंकि दो इसके अंदर 6, तो अब इसके अंदर भी 3 इसमें है, 2 इसमें 6 है, इसके अंदर सब कुछ आ गया। 9 6 54 और 9 पना 45 और 45 5 यानी कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा एलसीएम 504। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तम समवर्तक निकालना है हमारे लिए। और लघुत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे? ऊपर का लासा यानी कितना आएगा? 4 6 12, क्या 12 है ना।
क्या 12 है ना, 12 यहाँ है, 12 यहाँ है। अब नीचे का मासा 5 5 5, मतलब मासा कितना आएगा 5, आंसर कितना आएगा बी आंसर, खत्म। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक 32 और 192 है और एक संख्या 64 है। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या निकालना कैसे, गुणा करो इनको, 32 दूनी 64, 2 से काट दो, 2 नाम 18, 2 6 12। एक संख्या है 96 और एक संख्या दी थी 64, इनमें अंतर आएगा 6 में से 4 जाएगा 2, ये अंतर आएगा 32। कितना आएगा बेटा 32, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बात और बता देता हूं आपके लिए कि यहाँ पर एक बात देखो, इसके लाने एक तरीका और है कि हमें पता है हमारा जो मासा है वो अंतर से बड़ा नहीं होता है, ठीक है, अंतर से बड़ा नहीं होता है। अगर मासा 32 है तो इसका मतलब अंतर 32 से कैसा है, बड़ा या 32, क्या 32 से छोटा हो सकता है ना, 32 से छोटा हो सकता है ना, 32 से छोटा नहीं हो सकता है, आंसर कितना आएगा 32। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो 6 और 100 इसको लासा निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखो 2 इसके अंदर है, 3 नहीं है, 3 का गुणा कर दो, 11 3 33, खत्म, आंसर आ गया लॉजिक डाला, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना हो बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। दो संख्याओं का महत्तम वर्तक 24 है, लघुत्तम वर्तक 2400 है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या, कुछ नहीं करना है भैया। देखो हमें पता है मासा कितना है 24, लासा कितना है 2400 और मासा कितना है 24 केवल, ठीक है, कितना है 24 है ना। भाग हमें पता है, एक संख्या से भाग लगाओ, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 3 8 24 आ जाएगा और 8 चौक 32। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 320। और शायद आपको दिख रहा होगा, तुम्हारी नजरों के सामने ये डला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे आप, अगला क्वेश्चन देखोगे ए अवरोही क्रम में, ये बता देता हूँ आपके लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बेटा करना क्या है, बात को बड़े ध्यान से, जो बोलूंगा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक है। जो सबसे पहले अंतर देखने कितना है इसमें, एक को अंतर है, एक को भाग लगाओ 7 ही आ रहा है, ठीक है। अंतर कितना है 3 को भाग लगाओ, 3 चौक 12, एक बचा 3 आ जाएगा। अंतर कितना है 9, 9 तिया 27, कितने बच रहे हैं 4, 9 चौक 36, इसमें भाग लगाओ आप, ये आ रहा है हमारा अंतर कितना आ रहा है 17 का, 17 का अंतर है ना, 17 को 17 ती 51 और कितने बच रहे हैं भैया 12, 120, 17 सकते हैं, आप खुद कह दो। सबसे बड़ी जोई है, ठीक, फिर दूसरे नंबर पे जोई है, फिर तीसरे नंबर पे जोई है, फिर चौथे नंबर पे जोई है। देखो पहले 7/8, बात एकदम सही है, यहाँ तक जो वाली लाइन में सब सही लिखो। यहाँ 63/80, हमने पता है 63 तीसरा नंबर था जो गलत हो जाए। यहाँ 63/80, देखो 7/8, ठीक है। यहाँ 13/16 लिखा है, यहाँ पे 13/16। आप मुझे बताओ 7/8 मैंने बोला पहले नंबर पे है, ठीक है, दूसरे पे कौन सी है, दूसरे पे है 13/16, हाँ दूसरा एकदम सही है। अब तीसरे नंबर पे है क्या, तीसरे नंबर पे 63/80 आ रहा है, इसमें इसी ऑप्शन में आ रहा है, और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 31/40, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, जी वाला, ठीक है, इसको कर लेना आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें देख लो, इसमें लिखा है, कह रहे 3 12 24 36 से बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किससे कट रही है, 3 से 12 से 24 36 से, डायरेक्ट काट दूं, अगर 36 से कट रही तो 9 से कट है कि नहीं कट रहे, और 9 से कट है बेटा, 9 से जो नहीं कट रही, 9 से जो ना कट रही। अब सुन लो बेटा कि 900 लिखे हैं, 936, 3 से कटना चाहिए 12 से, 24 से, 36 से, क्या डबल जीरो काय के लाने आए, अब डबल जीरो कोई संख्या में नहीं है, क्यों आएंगे डबल जीरो, इसको काट दो, आंसर हमारा कौन सा आया, बी वालों, खत्म। और भी तरीका मेरे पास, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाई छोटी से छोटी संख्या 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या है, कौन सी है। अगर 27 से कट रही 9 से कट है बेटा, 27 से कट है 9 से कट है, क्या 9 से कट रही, क्या 9 से कट रही, क्या 9 से कट रही, आंसर कौन सा बताए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी फुर्ती में। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक 6 और 30 24 है, एक संख्या 54, दूसरी संख्या बताना, कुछ नहीं करो बाबा, कुछ नहीं करना बेटा,
आपको दो ही संख्या को अगर गुणा कर दो, चंगन से भाग लगा दो, चंगन से भाग लगाओगे 6 9 चंगन आएगा, 9 से काटेंगे 9 30 27 आएगा, और यहाँ 3 बचेंगे 9 30 27 9 6 चंगन यानी 336 आंसर। समझ में आया क्या नहीं आया? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने फिर आ गया बेटा। फिर देखो कोई आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़े आराम से बता सकते हैं। देखो जैसे कितना अंतर है 3 का, कितना है 3। अब आप 3 को भाग लगाओ, 3 एकम 3, कितने बचे भैया 3 18 थे जो पहली वाली है। अब इसके बाद में आगे लिखा 4/9, कितना अंतर है 5 को 5 8 40, 0.8 आओ तो स्पष्ट हो गई है, बड़ी हो गई है ना। अब इनमें कितना अंतर है भैया 3 को, ये 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 0.3 आए, 0.3 आए। इनमें कितना अंतर है 7 को, तो 7 को भाग लगा रहे हैं हम, 7 एकम 7 40 हो गए भैया, 7 पना 35, फिर हो गए 7 पंजा 49। आप खुद कहो बेटा कि सबसे बड़ी कौन सी दिख रही आपके, और सबसे बड़ी दिख रही है हमें 1.666 है ना। सबसे बड़ी भैया दूसरे नंबर पे जो हैगी, और फिर जोड़ी के जो तुम क्या जो मतलब तीसरे नंबर पे, और जो चौथे नंबर पे जो किनको अवरोही क्रम आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अगर हमें बढ़ता लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखने पड़े। सबसे छोटा हमारा चौथा मतलब पहले लिखेंगे 1/4, फिर लेके हम 4/9, और फिर लेके हम 11/18, और फिर लेके हम 5/8। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने फिर आ गया है, ये देखो अवरोही क्रम वाला कोई ऐसा क्वेश्चन है ना। देखो इसके बाद फिर एक अगला क्वेश्चन, और आपकी आंखों के नजरों के, और जी आ गया आपके सामने। आप खुद बेटा देखो ऑप्शन से करें। यदि एक प्राकृत संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 से 3 से स्मल बचता है। अगर बेटा 5 से लगाओ भाग, जहाँ में लगा के देखियो 4 आए 2 आए, ना तो जो ना जो, या तो जो या फिर जो। सुनो पहले 4 से लगाओ, 4 3 हमारा 1 आए, गलत तो कहो। आंसर कौन सा है बी वाला, खत्म। बेटा ऐसे सॉल्व करना बिना पेन कॉपी के, है ना। ये वाला देखो आप, इसको भी बिना पेन कॉपी कर रहा हूं। देखो पहले देखो कारो लासा, लासा 45 आ रहा, कितनी बार कट रहा है बताओ, 15 बार। 15 बार कट रहा है क्या? नहीं 15 बार नहीं कट रहा है, ये कट रहा है तुम्हारा कितनी बार कट रहा है 9 बार। 9 पन्ना 45, 9 तो 36, 9 पन्ना मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही 9। संख्या ज्ञात की 9 पन्ना 45, 9 नाम 81। आंसर कौन सा है? पहला वाला। कौन सा है? पहला वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है, और सुन लो बेटा सहवाग संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल इतना है। वो बेटा सुन लो, सहवाग को मतलब वो जो कोई से ना कटे, उनमें उनका जो मासा है 1 है। मासा कितना है? जैसे एक संख्या है 5, एक संख्या 6, इनको निकालना लासा, तो इनको गुणनफल रहे कितना है 3। अगर मैंने कहा एक संख्या 10 एक संख्या 11, जिस सहवाग है ध्यान रखियो, सहवाग संख्याएं का जो मासा होता है वो एक होता है, मतलब किसी अन्य संख्या से कटते नहीं है, दोनों की दोनों। समझ में आया नहीं? तो इनका जो गुणन लासा रहेगा 110 रहेगा, और इनका गुणनफल ही वही रहेगा। हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि सहवाग संख्याओं का वही गुणनफल होता है, वही लासा होता है। तो इनने गुणनफल दे दो तुम क्या होता है, जो ही लासा है काम खत्म। ठीक है ना। आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल पर क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद। ठीक है। खत्म कर दो वीडियो।